हम लोग मुसलमान हैं, पहचान वतन है, अशजार वतन है, गुलस्तान वतन है। बेरी से गुलामी से यूं आजाद कराया, जिंदान में रह कर भी तुझे हमने छुड़ाया। बेरी से गुलामी से यूं आजाद कराया, जिंदान में रह कर भी तुझे हमने छुड़ाया। नापाक ख्यालों से तुझे हमने बचाया। कुरान करीम की तिलावत के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए अज़ीज़म मोहम्मद समीर को दावत स्टेज देते हैं कि वो आएँ और मुख्तसर में एक नात पेश करें। अज़ीज़म मोहम्मद समीर डाइस पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुल्फ़े ज़ुल्फ़े है लाजवाब तो चेहरा है बाकमाल, आका है बेमिसाल, बहुत खूब, आका है बेमिसाल। ज़ुल्फ़े है लाजवाब तो चेहरा है बाकमाल, आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। और कसमें उठा कसमें उठाए उनकी खुद रब्बे ज़ुल जलाल, आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। दुनिया के इन हसीन नज़ारे बेशक फलक पे चांद सितारों ने ये कहा, दुनिया के इन हसीन नज़ारों ने ये कहा। बेशक फलक पे चांद सितारों ने ये कहा, तुम सा नहीं, तुम सा नहीं है कोई भी आमना के लाल, आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। ज़ुल्फ़े है लाजवाब तो चेहरा है बाकमाल, आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। बहुत खूब, बहुत शानदार। ये थे अजीज। अब आइए नाती पेश करने के लिए क़यामुल हक़ को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आए और नात पेश करें। क़यामुल हक़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता, मेरे खुदा मुझे ऐसा बना दिया होता। फ़कीर शहर मदीना बना दिया होता, फ़कीर शहर मदीना बना दिया होता। ओ चले हैं जिस पे हबीबे खुदा शबे हिजरत, चले जिस पे हबीबे खुदा शबे हिजरत, चले हैं जिस पे हबीबे खुदा शबे हिजरत। वो गार सोर, वो गार सोर का रास्ता बता दे हो। बहुत खूब, बहुत शानदार। वो कहिए सुभान अल्लाह। सोर का रास्ता बना दिया होता। ओ लगाया था जिसे अपने लबों से आका ने,
लगाया था जिसे अपने लबों से आका ने लगाया था, जिसे अपने लबों से आका ने मुझे वो दूध का प्याला बना दिया होता। बहुत खूब, बहुत मुझे वो दूध का प्याला बना दिया होता। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, शानदार। मोहतरम हजरात, अब आइए एक नज्म पेश करने के लिए एक अजीजम को दावत स्टेज देता हूँ। मोहम्मद अफजल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत है हमारा, भारत है हमारा, हमने तो लहू दे के ये गुलशन को सवारा। भारत है हमारा, भारत है हमारा। ऐ हिंद तुझे सोने की चिड़िया था बनाया, ऐ हिंद तुझे सोने की चिड़िया था बनाया। हमने ही दिया लाल किला कुतुब मीनारा। ये अहले वतन हमको समझते हैं पराया, ये अहले वतन हमको समझते हैं पराया। मालूम क्या है इन ईसार हमारा, भारत है हमारा, भारत है हमारा, भारत है हमारा, भारत है हमारा। कि अंग्रेजों ने जब जुल्म का आगाज किया था, दारुल हरब में हमने फतवा भी दिया था। अंग्रेजों ने जब जुल्म का आगाज किया था, दारुल हरब में हमने फतवा भी दिया था। और जंग का आगाज भी हमने ही किया था, और जंग का आगाज भी हमने ही किया था। हमने तो लहू दे के ये गुलशन को सवारा। भारत है हमारा, भारत है हमारा। कि इस देश की आज़ादी का सरदार हम ही हैं। टीपू जफर हमीद मेरे यार हम ही हैं। इस देश की आज़ादी का सरदार हम ही हैं। टीपू जफर हमीद मेरे यार हम ही हैं। सच पूछो तो इस मुल्क का मेमार हम ही हैं। सच पूछो तो इस मुल्क का मेमार हम ही हैं। ना मांगना हमसे कभी आधार दोबारा। भारत है हमारा, भारत है हमारा। हमने तो लहू दे के ये गुलशन को सवारा। भारत है हमारा, भारत है हमारा। बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शामो सहर मेरा हिंदुस्ता, मेरी जानो जिगर मेरा हिंदुस्ता। वाह वाह। मेरी शामो सहर मेरा हिंदुस्ता, मेरी जानो जिगर मेरा हिंदुस्ता। ख्वाब अजदाद की एक ताबीर है, बेशक। तो मुस्लिम सभी की तो जागीर वाह है। वाह। ख्वाब अजदाद की एक ताबीर है, हिंदू मुस्लिम सभी की तो जागीर है। मेहनतों का समर मेरा हिंदुस्ता, मेरी जानो जिगर मेरा हिंदुस्ता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, तुझ में उल्फत का दरिया है गंगो जमन।
प्यार की है नजर मेरा हिंदुस्ता, मेरी जानो जिगर मेरा हिंदुस्ता, कैद से दुश्मनों के छुड़ाए थे हम, सोने की तुझको चिड़िया बनाए थे हम। बहुत खूब, बहुत कैद खूब। से दुश्मनों के छुड़ाए थे हम, सोने की तुझको चिड़िया बनाए थे हम। तू है लालो गौहर मेरा हिंदुस्ता, मेरी जानो जिगर मेरा हिंदुस्ता। ये तकरीर के मैदान में एक नाम चुनते हैं जिस नाम का चर्चा मदरसा इमदादुल उलूम में होता है, वो नाम नामी इसमें गिरामी बिहार की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले ज़ियाउर रहमान इब्ने मोहम्मद कफ़ील हैं। वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामईन और वतन अजीज़ के जाबाज सिपाहियों, आज एक अहम तरीन मौजू पर लबकुशाई की जसारत कर रहा हूँ, जिस मौजू का नाम है टीपू सुल्तान की जद्दोजहद। मैं शुक्रगुजार हूँ मदरसा इमदादुल उलूम के नाज़िम आला हाफिज़ मोहम्मद अकबर इरफानी और नाज़िम तालीमात मुफ्ती दिलशाह साहब नदवी साहिबान की कि इस अहम मौजू पर नाचिज़ को बोलने की इजाज़त दी। दुआ करे अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मोहतरम दोस्तों, टीपू सुल्तान की शहादत पर ज़मीन नहीं कांपी बल्कि आसमां भी खुलकर रोया। अल्लामा इकबाल ने ज़र्ब कलीम में सुल्तान टीपू की वसीयत के उन्वान से एक नज़म लिखा है, तू रहनो रदे शौक़ है मंजिल न कर कबूल, तू रहनो रदे शौक़ है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महफिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महफिल न कर कबूल, ए जुए आगे बढ़ के हो दरियाए तुंद तेज़, ए जुए आगे बढ़ के हो दरियाए तुंद तेज़, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। मेरे गयूर मुसलमानों, टीपू ने हिंदुस्तान के राजों महाराजों और नवाबों को जंग पर आमेदा करने की कोशिश की। इस मकसद से उन्होंने सुल्तान तुर्की, सलीम उस्मानी और दूसरे मुसलमान बादशाहों और हिंदुस्तान के अमरा और नवाबों से खत किताबत की और जिंदगी भर अंग्रेज़ों के सख्त मारिकाराई मशगूल रहे। करीब था कि अंग्रेज़ों के सारे मंसूबों पर पानी फिर जाए और वो इस मुल्क से बिल्कुल बेदखल हो जाए, मगर अंग्रेज़ों ने जनूबी हिंद के अमरा को अपने साथ मिला लिया और आखिरकार उस मुजाहिद बादशाह ने 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टनम के मारिका में शहीद होकर सुर्खरी हासिल की और उन्होंने अंग्रेज़ी ग़ुलामी और असेरी और उनके रहमो करम पर ज़िंदा रहने पर मौत को तरजीह दी। उनका मशहूर तारीख़ी मक़ौला है, गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी और शेर की 1 दिन की ज़िंदगी अच्छी है। जब जनरल हाउस को सुल्तान की शहादत की खबर मिली तो उसने उनकी नाश पर खड़े होकर ये अल्फाज कहे, आज से हिंदुस्तान हमारा है। मोहतरम सामईन, ये वो दौर था जब अंग्रेज़ों के अलावा ईरान और अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे हुक्मरान भी हिंदुस्तान को अपने ज़िरंग करने के लिए हमलावर हुए। 1738 में नादर शाह ने दिल्ली को तबाह बर्बाद किया और 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने 2 माह तक मुसलसल इस शहर को यरगमाल बनाए रखा। दूसरी तरफ अंग्रेज़ फौजें मरहटों से टकराती हुई सिराजुद्दौला की शिकस्त देती हुई टीपू सुल्तान को जामे शहादत पिलाते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। अभी पूरी तरह अंग्रेज़ों ने दिल्ली का इक़्तिदार भी हासिल नहीं किया था कि उलमा हिंद के अमीर कारवां इमामुल हिंद हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिद देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तक़बिल के ख़तरात को अदराक कर लिया और दिल्ली पर कब्ज़े से 50 बरस पहले ही अपनी जद्दोजहद का आगाज़ कर लिया। इस पादाश में आप पर जानलेवा हमले भी किए गए, लेकिन आप अपने नज़रिए पर डटे रहे। उन्होंने अपनी किताबों में, खुतूत में, तकरीरों में अपना नज़रिया इस तरह पेश किया, तबाहाल शहर जिस पर दरंदी और सिफत इंसान की तसल्लुत हो, जिनको अपनी हिफाजत दफा की पूरी ताकत हासिल हो, ज़ालिम मुजाबिर गिरोह जो इंसानियत के लिए सरतान है। इंसान उस वक्त तक सेहतमंद नहीं हो सकता जब तक इस सरतान को जड़ से उखाड़ कर फेंक नहीं दे जाए। अफसोस हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह 1765 में वफात पा गए और उनका ख्वाब तशने ताबीरा रह गया। ताहम वो अपने किताबों के ज़रिए, अपने फ़िक्र अमल के ज़रिए एक नस्बुल ऐन मुतय्यन कर चुके थे। इनकलाब का पूरा लाहे अमल तैयार कर चुके थे। इनकलाब के बाद मुमकिन हुकूमत के लिए मजहबी, इक़्तिसादी और सियासी उसूलों की रोशनी में एक मुकम्मल निज़ाम वज़ा कर चुके थे। ज़रूरत सिर्फ इस बात की थी उनके छोटे हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए
कुछ लोग मैदान अमल में आए। चुनांचे हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हौसला दिखाया। हालांकि उस वक्त महज 17 साल के थे, मगर अपने वालिद बुजुर्गा को मिशन के आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आज़म इस्तक़लाल से काम लिया और हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के इन नज़रिए इनकलाब को मखसूस लोगों के दिलों से निकाल कर आम इंसानों के दिलों में इस तरह पेवस्त कर दिया कि हर जिहाद और हर ज़बान पर जिहाद और इनकलाब के नारे मचलने लगे।